देखिए 29/6 को थाना क्षेत्र लोहा मंडी से एक होंडा VRV गाड़ी चोरी हुई थी, जिसकी सूचना 4-7 में पुलिस को मिली। पुलिस ने उस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया था और उसके बाद जब इस गाड़ी की तलाश में हमारी सारी टीमें लगी, सर्विलांस और साइबर की और बाकी लोहा मंडी ACP के पर्यवेक्षण में जो भी टीमें इस पर काम कर रही थी, उन्होंने पाया कि ये गाड़ियाँ जो यहाँ से चोरी होकर जा रही हैं वो काफ़ी दूर जाती हैं और जाने के बाद उन गाड़ियों को किसी माध्यम से कहीं पर काट के उनका इंजन नंबर, चेसिस नंबर किसी टोटल लॉस वाली गाड़ी में एम्बॉस करके उनको किसी थर्ड पर्सन को बेचा जा रहा है। हम लोगों ने जब इस पर विस्तृत काम किया तो विस्तृत काम करने पे जो होंडा VRV हमारे यहाँ से गई थी, हमने इसको बरामद किया। इसके अलावा हमने इसमें 11 गाड़ियाँ और बरामद की, जिसकी डिटेल हमने इसमें लिखी, जिसमें 2 टाटा हैरियर हैं, एक होंडा सिटी है, एक थार है, एक टाटा नेक्सॉन, एक किया वेरेंस और इस तरह से वरना और अन्य गाड़ियां हैं जिनकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास की है। इसके अलावा इसमें हम लोगों ने 8 लोगों की गिरफ्तारी की है जो ये पूरा काम करते थे और ये विस्तृत तरीके से गैंग बना के इस तरह की कृत्य को अंजाम दे रहे थे। आसपास के अंतर्राज्यीय जैसे दिल्ली और बाकी जगह से भी ये गाड़ी चुराते थे और ले जाने के बाद कार बाजार के माध्यम से कस्टमर्स को ढूंढ के टोटल लॉस वाली गाड़ियों में चोरी की गाड़ियों का सामान, इंजन नंबर, चेसिस नंबर शिफ्ट करके उनको ट्रांसफर करा के आगे बेच देते थे। कौन सा ऐप है जिससे चोरी होती थी गाड़ी? नहीं, कोई ऐप की इसमें ज़रूरत नहीं है, ये तो कार बाजार है, फिजिकल कार बाजार है और जिस व्यक्ति को हमने इसमें पकड़ा है, संतोष कुमार को, वो कार बाजार का ओनर है, SD कार बाजार का, और ये वहाँ पर इसके पास इस तरह के ग्राहक आते थे। तो लॉक जो तोड़ते थे वो किस तरीके से? देखिए, लॉक तोड़ने के इनके पास कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें डिफरेंट जो कार्स होती हैं उनके अलग अलग खांचे होते हैं और बेसिकली उस हिसाब से ये चाबियां बना लेते थे और जो कार का जो सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग खोलते हैं दरवाजे को, उसको भी कॉपी कर लेते थे। और उसके बारे में बहुत ही, एक बार जब गाड़ी चोरी करके लेके चले जाते थे तो जो जिसकी गाड़ी होती थी उसको पता भी नहीं लगता था और अगर यदि उसमें कोई GPS वगैरह होता था तो उसको भी ये 20-25 किलोमीटर ले जाके वहाँ से बाहर फेंक देते थे। चाइनीज सॉफ्टवेयर बता रहे थे, चाइनीज वाला? जी, इसमें कई तरह के सॉफ्टवेयर, इसमें चाइनीज सॉफ्टवेयर भी है जिसको ये यूज़ करके इस तरह से कार को खोलने में पूरा इसको ऑपरेट करते थे। तो सर, ये जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते थे जी, ये ऊपर कैसे आता था? तो ये भी बड़ा था। ये तो देखिए ओपन, आप YouTube पे जाएंगे या आप किसी भी साइट पर जाएंगे तो अगर जिसको भी इसके बारे में प्रिलिमिनरी नॉलेज है तो वो इसको आराम से कर सकता है। आप किसी भी मैकेनिक से बात करेंगे कि किस तरह से गाड़ियों को हम लोग खोल सकते हैं, उसके क्या क्या अदर ऑप्शन है, तो वो आपको आसानी से उपलब्ध है और अगर आप गूगल भी करेंगे तो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। बाकी 8 जो आरोपी पकड़े गए, इसमें से मुख्य वो व्यक्ति कौन सा है जो सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी रखता हो, विशेष उसने ऐसी कोई पढ़ाई की हो जिससे इसकी जानकारी करता हो या किसी एजेंसी में काम किया हो? देखिए, इसमें जो संतोष कुमार हमने पकड़ा है ये कार बाजार का ओनर है, बस्ती में कार बाजार, SD कार बाजार नाम से कार बाजार चलाता है और वहाँ पर बेसिकली इसको सारी सूचनाएं होती हैं कि किस व्यक्ति को कौन सी गाड़ी की आवश्यकता है। जो सॉफ्टवेयर की आप बात कर रहे हैं, इसमें सत्यम यादव, विवेक रावत, ये सब इसके साथी होते हैं और जो वांछित अभियुक्त हैं हमारे, इसमें अभिषेक वाजपेयी, ये बहुत ही शार्प माइंडेड व्यक्ति है। इसको जब हम पकड़ेंगे तो इसकी किट्स वगैरह भी हम बरामद करेंगे, उसमें सॉफ्टवेयर और सारी डिटेल आपको हम विस्तृत तरीके से इसकी डिटेल देंगे। यही लोग इन्हें ट्रेनिंग देते थे कि इस तरह से सॉफ्टवेयर लगा के लॉक खोलना है? जी बिल्कुल, क्योंकि अभिषेक वाजपेयी पे पुराने कई मुकदमे हैं और ये पहले भी जेल जा चुका है और अभ्यस्त तरीके से ये काम करता है। तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से सॉफ्टवेयर जो कार का होता है वो कॉपी हो जाता है, कॉपी होने के बाद उसका सेंट्रल लॉक तोड़ के आराम से कार लेके चले जाते हैं। इसमें 3 लोग ऐसे भी हैं जिन 8 लोगों में हमने जिनको पकड़ा है, जिन पे पहले मुकदमे हैं और गैंगस्टर की कार्रवाई भी हुई, जिसमें संतोष कुमार, अनुभव त्रिपाठी और विवेक रावत, इन पे गैंगस्टर की कार्रवाई भी हो चुकी है। सर, ये टोटल लॉस वाली जो गाड़ी लेते थे, जी, अगर किसी की गाड़ी मतलब टोटल लॉस होने के बाद वो उसको परचेज कर रहे हैं तो उसे भी पता होगा जो सेल कर रहा है कि मेरी गाड़ी लॉस में जा रही है। क्या ये ऐसे भी किसी को लालच देते थे उसकी गाड़ी के पेपर ओनरशिप ट्रांसफर के लिए कि तुम्हें हम ज्यादा पैसे दिला देंगे, तुम डायरेक्ट मतलब ऐसे ट्रांसफर ना करके हमें दे दो, हमें सेव? नहीं, देखिए, डायरेक्ट तो कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी किसी भी इस तरह से नहीं बेचेगा। डायरेक्टली जो बेचना चाहे वो बेच सकता है, लेकिन जनरली मान लीजिए गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट होने के बाद 2 ही ऑप्शन है कि या तो वो गाड़ी अगर टोटल लॉस में जा रही है तो या तो वो किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र कर दे जहाँ पे उसको रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलता है, या उस गाड़ी की RC को भी वो कटवा दे।
यदि वो उस गाड़ी के आरसी को भी साथ कटवा देगा तो जो साइट्स जिन पोर्टल से हम आरसी को देखते हैं वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आना गायब हो जाएगी। चोरों के लिए सुविधाजनक ये है कि उस व्यक्ति की गाड़ी की आरसी ना कटे या परमानेंटली डिजिटल स्पेस से गायब ना हो, बल्कि वो ट्रांसफ़र हो जाए। तो उसमें आसान काम ये होता है कि उसी मेक मॉडल की एक गाड़ी चोरी की और चोरी करने के बाद ये जो टोटल लॉस वाली गाड़ी है, टोटल लॉस वाली गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर उस पर सप्लीमेंट कर दिया। तो इनके लिए आसान होता है ये काम, और थोड़ा सा कस्टमर भी लालच में रहता है कि उसको पैसा एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो इस तरह से ये दोनों तरफ से बेनिफिट लेते थे और इस तरह से बड़ी बड़ी वारदातें प्लान करते थे। ठीक है।